अगर बात कंप्यूटर की करें तो उसमें Ctrl+C दबाकर किसी भी चीज़ को कहीं से भी कॉपी किया जा सकता है और Ctrl+V दबाकर कहीं भी पेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर बात चाइना की करें तो वहाँ विश्व की किसी भी अच्छी चीज़ को देखकर कॉपी किया जा सकता है और बाद में किसी भी फायदेमंद बाजार में उसे पेस्ट किया जा सकता है, फिर चाहे वो चाइना के अंदर हो या फिर चाइना के बाहर। तो आज की वीडियो में हम चाइना के कॉपी कल्चर पर बात करेंगे और साथ ही जानेंगे उस शाकालाका बूम बूम पेंसिल के बारे में जिसकी मदद से चाइना ये सारे कारनामे करता है। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स से करते हैं क्योंकि इसी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा चाइनीज़ प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। यह है अमेरिका का आईफोन और यह है चाइना का गू फोन। नहीं, मैंने इसे ऐसा नहीं कहा, बल्कि ये उस कंपनी का नाम है जो ये क्लोन्स बनाती है। और ऐसी क्लोन्स आपको हर महंगे मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्ट वॉचेस वगैरह की बाजार से आसानी से मिल जाएगी। इसलिए मोबाइल्स के बारे में बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की। जैसे चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां विदेशी प्रोडक्ट्स की नकल करती हैं, वैसे ही चीनी ऑटोमोबाइल कंपनियां विदेशी गाड़ियों की नकल करती हैं। एग्जाम्पल के लिए इसे देखिए, ये है रेंज रोवर इवोक और यह है इसकी चाइनीज़ कॉपी लैंडविंड X7। यह है मर्सिडीज C क्लास और यह है इसकी चाइनीज़ कॉपी जीली मेरी 300। और इसी कंपनी की एक और कार है जीली GE जो रोल्स रॉयस फैंटम की कॉपी है। इसके बाद आती है लिफान 330 जो मिनी कूपर की कॉपी है। और सबसे मज़ेदार है ये कार सुजू ईगल कैरी जो आगे से फेरारी कैलिफोर्निया और पीछे से पोर्शे केमैन की तरह लगती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि चीन में ऐसी सैकड़ों गाड़ियां हैं जो विदेश से कॉपी की गई हैं। और एक सोर्स के मुताबिक चीन की सड़कों पर घूमती आधे से ज़्यादा गाड़ियां असल में कॉपीड हैं। मोबाइल और ऑटोमोबाइल के बाद अब बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की। तो इसमें भी चाइना नकल करने से बाज नहीं आया और उसने विश्व के कई मशहूर शहरों की हूबहू नकल चीन में तैयार कर डाली, जिसमें पहला नाम पेरिस का आता है। पेरिस यूरोप का एक जाना माना शहर है और आईफिल टावर इसकी पहचान है। लेकिन ये आईफिल टावर पेरिस वाला नहीं, बल्कि चीन के नकली पेरिस वाला है। इस टावर और पेरिस के कुछ हिस्सों को त्यानदोचिंग नामक इस शहर में इतने अच्छे से कॉपी किया गया है कि एक बार तो ये सचमुच पेरिस ही लगता है, लेकिन नकल तो नकल होती है। सिर्फ पेरिस नहीं, बल्कि लंदन, हॉलैंड, स्वीडन, स्पेनिश, वेनिस और जर्मनी समेत कई जगहों की नकल आपको चाइना में देखने को मिल जाएगी, जिसमें से कुछ मशहूर कॉपीज इस तरह हैं। यह है सिडनी हार्बर ब्रिज, सिडनी ओपरा हाउस और यह है इनकी चाइनीज़ कॉपी। यह है अमेरिका का व्हाइट हाउस और यह है इसकी चाइनीज़ कॉपी। ये कैपिटॉल हिल और ये रही चाइनीज़ कैपिटॉल हिल। यह है लीनिंग टावर ऑफ पीसा और यह है इसकी चाइनीज़ कॉपी। इसके अलावा जितनी भी मशहूर जगहों के बारे में आप सोच सकते हैं, 99% उनकी कॉपी चाइना में बन चुकी होगी या फिर बन रही होगी। लेकिन एक मज़ेदार चीज़ जिस पर बात करना ज़रूरी है वो है लंदन का टावर ब्रिज। चाइना ने इसकी भी नकल उतारी और असली ब्रिज से 2 गुना बड़ा ब्रिज बनाया जो एक टूरिस्ट स्पॉट भी था। लेकिन अचानक चाइना गवर्नमेंट के मन में न जाने क्या आया, रेनोवेशन के नाम पर इस ब्रिज को पूरी तरह ही बदल डाला। अब यह ब्रिज न घर का रहा न घाट का, क्योंकि टावर ब्रिज जैसा दिखने के कारण ही यहाँ लोग आते थे। लेकिन अब ये सिर्फ एक आम ब्रिज बनकर रह गया। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल या फिर रियल एस्टेट सेक्टर ही नहीं, बल्कि चाइना हर एक सेक्टर में नकल करता है और विदेशी डिज़ाइन के साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी चुराने में लगा रहता है। यहाँ अब बड़ा सवाल ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो बिना पैसे के किसी को अपना नाम तक इस्तेमाल करने नहीं देती, वो चीन की ऐसी हरकतों को रोकती क्यों नहीं? तो इसका जवाब है चीन की सरकार, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को नकार कर अपनी कंपनियों के इस कॉपी कल्चर को बढ़ावा देती है। कई बार विदेशी कंपनियों ने इस नकल को रुकवाने के लिए केस भी किए, लेकिन चीन ने हमेशा अपनी कंपनियों के हक में ही फैसला दिया। और 2 बार तो ऐसा भी देखने को मिला जब चाइनीज़ मोबाइल कंपनीज गूफोन और बाइली ने उल्टा एप्पल पर डिज़ाइन चोरी करने का दोष लगा दिया, क्योंकि ये कंपनियां मोबाइल के लॉन्च होने के ठीक पहले अपने क्लोन मोबाइल लॉन्च कर देती हैं और चाइना में उसका पेटेंट भी करवा लेती हैं।
कंपनियों का इस कॉपी कल्चर पर ना बोलने का दूसरा कारण चाइना की मार्केट भी है, क्योंकि इन नकली चीज़ों के बावजूद भी कंपनियां बड़ी मात्रा में अपने प्रोडक्ट्स चाइना में बेचती हैं और उनके मन में ये डर भी रहता है कि कहीं नकल रुकवाने के चक्कर में उनका असल कारोबार भी न जाता रहे। लेकिन यहाँ जैगुआर लैंड रोवर की तारीफ करनी बनती है, जिसने 6-7 साल लैंडविंड X7 के खिलाफ केस लड़कर उसे इस कॉपी किए गए डिज़ाइन को पेटेंट करवाने से रोका। और ये पहला मौका था जब चाइनीज़ कोर्ट ने किसी बाहरी कंपनी के हक में फैसला दिया। हालांकि इसका फ़ायदा कितना होगा ये पता नहीं, लेकिन जीत तो जीत होती है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल है कि चाइना इतनी नकल कर कैसे लेता है, और इसका जवाब शायद हम सब जानते भी हैं, क्योंकि सस्ती लेबर और कम कॉस्ट के कारण विश्व की ज़्यादातर कंपनियां अपना सामान चीन से बनवाती हैं, जिस कारण चीज़ों के डिज़ाइन और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चीनी कंपनियों के पास आराम से आ जाती है। फिर उन्हीं को कॉपी करके उनके जैसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जिन्हें सस्ते दामों में चीन के अंदर और बाहर बेचा जाता है। चीनी सरकार भी अपनी कंपनियों के इस काम को सपोर्ट करती है और इन कामों के जरिए विश्व में ये संदेश देती है कि हम किसी कानून को नहीं मानते और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए चीन में एडिडास का एबिबास, स्टारबक्स का सनबक्स, डॉल्ची एंड गैबाना का डॉल्ची एंड बनाना, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का मिचलोसॉफ्ट बिनबोस और पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा हट खुलेआम चलता है। वैसे आपको नहीं लगता कि इन सब कंपनियों के नाम तोतला सेठ से रखवाए गए हैं? एक बात तो माननी पड़ेगी कि पायरेसी, कॉपी, क्लोनिंग वगैरह हर देश में होती है, लेकिन इसे इतने बड़े स्तर पर करने का किसी और देश में सोचा भी नहीं जा सकता। आपके इस बात पर क्या विचार हैं? कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए फोटो लवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।